नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर एससीओ की बैठक चल रही है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की 2 दिनों की बैठक है। इस बहुपक्षीय बैठक पर जितनी नज़र है उससे ज़्यादा चर्चा इस बात पर है कि क्या इस बहाने भारत पाकिस्तान के बीच की बर्फ कुछ पिघलेगी। हालांकि इससे दोनों ही देशों ने इनकार किया है। इस चर्चा का आधार बस इतना है कि 2016 के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। हालांकि ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कर चुके हैं कि एससीओ की बैठक के अलावा पाकिस्तान में किसी और एजेंडे के लिए कोई तैयारी नहीं है। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी कहा है कि ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कोई भी द्विपक्षीय बातचीत की गुंजाइश नहीं है। जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है। इसमें बायलैटरल इश्यूज एजेंडा पे नहीं हैं और इस पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग भी प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो आए हैं पाकिस्तान और एससीओ में शिरकत कर रहे हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में इसे लेकर उसको बेइज्जती भी उठानी पड़ी है। हालांकि अब भी उसकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये बैठक एक ऐसे माहौल में हो रही है जैसे कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा हो, बल्कि आसपास के शहर रावलपिंडी तक में छुट्टी दे दी गई है 2 दिनों की। सड़कों पर सन्नाटा है, सख्त पहरा है। सरकार ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के प्रदर्शनों को रोकने के नाम पर ये इंतज़ाम किए हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान इस बार एससीओ की बैठक को कामयाब बनाकर ये संदेश देना चाहता है कि वो नाकाम मुल्क नहीं है। ऐसे ही संदेश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान अब पड़ोसियों से संबंध सुधारने की बात कर रहा है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहते हैं कि वो हमेशा से भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान इस चाहत के बावजूद कश्मीर का नाम लेने से बाज नहीं आता। इस्लामी मुल्कों के संगठन से भी उसने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास कराया। इस कोशिश को पहले से कम समर्थन लेकिन मिलता रहा है। टर्की जैसे देश जो पहले कश्मीर की बात करते थे अब खामोश हैं। संयुक्त राष्ट्र में टर्की ने कश्मीर के जिक्र से इस बार परहेज़ किया। दूसरी बात ये कि अभी पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके नेता बेखौफ घूम रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का सिलसिला अगर नहीं रुका तो इसकी वजह एक पाकिस्तान का रवैया भी है। भारत यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज आए तो उससे बातचीत शुरू होगी। उसके पहले पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल एससीओ की बैठक को लेकर क्या कुछ चल रहा है, एससीओ की बैठक पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है, इस सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हमारे सहयोगी उमाशंकर से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक रात्रि भोज रखा है जिसमें तमाम जो नुमाइंदे हैं अलग अलग देशों के वो शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 7 जो प्रधानमंत्री हैं अलग अलग देशों के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो इस तरह के बहुराष्ट्रीय जो मंच है उस पर प्रभावी हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो हाईजैक हो जाता है। इस बात की आशंका इस बार भी जताई जा रही है। हालांकि दोनों ही तरफ से इस बात को साफ किया गया है कि जो ये फोरम है उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर तमाम देश मिलकर बात करेंगे। तमाम देश सदस्य देश जो हैं वो मिलकर बात करेंगे और ये मुद्दा जो है वो आर्थिक मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, इसके अलावा जो है व्यापार का मुद्दा है। और ख़ास तौर पे अगर बात करें पाकिस्तान की तो उसके लिए ये जो एससीओ बैठक है इस मायने में और ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो खस्ता है। हमने देखा कि किस तरीके से पीछे यहाँ आटा के लिए जो है वो लाइन लग रही थी, लंबी लंबी कतारें लग रही थी। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है यहाँ पर चरम पर है और
और जो लोग हैं काफ़ी मुश्किल से घिरे हुए हैं। बिजली की किल्लत यहाँ पर देखी जाती है और बिजली बिल की जो कीमत है, जो दर है, वो बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है और पाकिस्तान जो है आर्थिक बदहाली की हालत से निकलने की कोशिश में है। और ये मंच जहाँ की सेंट्रल एशिया के भी देश हैं, रूस और चीन जैसा जो ताकतवर इकोनॉमिक पावर है वो भी है, भारत जिसकी की आर्थिक जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस मंच से ज़रूरत इस बात की है कि कैसे वो आर्थिक रिश्तों को बेहतर करे और आर्थिक सहयोग प्राप्त करे, ताकि जो इंटरनल उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटे। अब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा अपनी जगह तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ बाकी दूसरे देशों को भी, और तभी ये जो फोरम है वो बनाया गया और तभी इस फोरम पे तमाम जो देश हैं अपनी अहमियत दिखाते हैं और इस में शिरकत करने के लिए जो उनकी जो नुमाइंदगी है वो पहुंची है। तो एक अहम मुद्दा है आर्थिक मुद्दा, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डामाडोल हालत में है। और दूसरी तरफ भारत जैसा देश जिसको कि ऊर्जा की काफ़ी ज़रूरत है और सेंट्रल एशिया जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी प्रचुर वहाँ पे संसाधन है। तो ऐसे में देखना है कि क्या जो एक एससीओ का जो कल एक कंक्लूजन होता है और उसमें जो एक जो प्रस्ताव निकल कर सामने आता है उसमें सुरक्षा, खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पे क्या कुछ कहा जाता है और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को आपस में बढ़ावा देने को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस्लामाबाद से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मेहर तरार जुड़ गई हैं इस्लामाबाद से, और साथ ही यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजनयिक स्कंद तायल। मेहर तरार, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगी, एससीओ की ये बैठक पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है और क्या एट स्टेक है इस वक्त पाकिस्तान को इस बैठक को की मेज़बानी करने से, उसकी इमेज को लेकर या वहाँ पर जो इकोनॉमिक हालात हैं उससे आपको क्या बेहतरी नज़र आती है? जी, थैंक यू अनगमा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया, इंडिया, सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, क्योंकि बियॉन्ड अपने मुल्क के जो आपके हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, जो पाकिस्तान के अंदर ये सब जो कुछ चल रहा है। सो इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो इशू जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उसके हिसाब से ये सारे मुल्क इकट्ठे होके उस एजेंडा पे बात करें जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, ट्रेड के बारे में बात है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक जो प्लान्स हैं जो इन सारे मुल्कों को इफेक्ट करते हैं बियॉन्ड द डोमेस्टिक इश्यूज एंड नेशनल आइडियोलॉजीज। तो उसके हिसाब से दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान में सार्क समिट नॉट पाकिस्तान में बट सार्क समिट पिछले आई थिंक 7 साल से नहीं हो सका बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और इंडिया का जो है कि यही कि बायलैटरल बात करनी है नहीं करनी, क्योंकि सारे मुल्कों के इश्यूज को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बारे में वो कॉन्फ्रेंसेस बन जाती हैं। पाकिस्तान पिछली गवर्नमेंट, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त से स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ वो एक पिवट होना तो शुरू हो गया था। वो अब ये वर्ड्स तो यूज होने शुरू हो गए थे। अब वो इम्प्लीमेंट किस तरह होते हैं, वो पाकिस्तान को कैसे पॉजिटिवली पाकिस्तान पे क्या असर करेंगे और बाकी रीजन पे क्या करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, और उसके लिए before you ask me, it's very important for Pakistan to have a representative from India. जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पे होना, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो हमारे अपने इश्यूज के बारे में भी है और उससे बियॉन्ड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रीजन के बारे में सोचें, कि हम अपने इश्यूज को, क्योंकि ये बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। फॉर एग्जांपल अमेरिका या चाइना हो गया, चाइना या इंडिया हो गया, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज दैट डोंट गेट अलोंग विद वन अनदर। लेकिन अब बिगर इश्यूज, बिगर पिक्चर के लिए एक दूसरे के साथ काम करना, जिसका आपकी पर्सनल इशू मीनिंग कि आपके बायलैटरल इश्यूज के साथ कनेक्शन ना हो। सो आई सी इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि ये पाकिस्तान में हुआ होना। जी, आप जैसा कह रही थी बहुत अहम है
कि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हैं और उस पूरे रीजन के लिए जो और इश्यूज़ हैं उन पे भी बातचीत हो, सिर्फ 2 मुल्कों के बारे में ये बात नहीं है। मेहर तरार, पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज अभी रहा इस समिट को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की समिट को होस्ट करना, उसकी मेज़बानी करना, क्योंकि पिछले दिनों वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए इस्लामाबाद में देखा गया, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी के लोगों की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि ये कामयाबी से पूरी सिक्योरिटी के साथ इसे होस्ट किया जाए, 2 दिन की ये समिट जो है वो हो जाए। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में से देखते हुए सुरक्षा भी बहुत बढ़ाई गई। तो पीटीआई का रवैया, रुख जो है इसे लेकर अभी क्या है, वो इसे इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपने प्रोटेस्ट के लिए भी। जी सॉरी, आपने शुरू में कहा था मैं इस्लामाबाद, आई लिव इन लाहौर, बट जी एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ राइटर, ऑफ जी कोर्स मैं आई आई एम ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग इन इस्लामाबाद। ओके मसला इस वक्त पाकिस्तान, पीटीआई का बिल्कुल कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, या पाकिस्तान के फायदे में जो चीज़ है, या वो कुछ समिट में, या वो किसी भी गेस्ट के बारे में कोई उनके कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, या किसी मुल्क के बारे में उनके उनके कोई नेगेटिव बातें हैं। द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग इज ये सारा कुछ चल रहा है इमरान खान और बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त। फॉर इंस्टेंस कुछ दिन पहले इमरान खान की दोनों बहनों को, जो कि सिर्फ इसलिए बाहर आई हुई हैं क्योंकि मोस्टली जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जेल में हैं या हाइडिंग में है, बिकॉज एज सून एज दे अपीयर दे विल बी अरेस्टेड। तो उन दोनों बहनों को, नॉन पॉलिटिकल बहनों को अरेस्ट करके जेल में, वो बल्कि थाने से, पुलिस स्टेशन से, सो तो आई थिंक दे आर इन द सेम जेल, ब्रदर सिस्टर एंड द वाइफ। अब असल में मसला ये पिछले कुछ दिनों से, 3 सितंबर से इमरान खान के साथ हर किस्म की कम्युनिकेशन, लीगल कम्युनिकेशन, उनकी फैमिली की कम्युनिकेशन, उनकी पार्टी लीडर्स की कम्युनिकेशन हैज बीन कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो अभी उनकी एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ का की भी स्टे की ट्वीट आई है कि किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इमरान खान अंधेरे में है और उनकी बिजली भी काट दी गई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न बिकॉज थिंग्स हैव नोन टू हैपन जी टू लीडर्स इन जेल। तो कंसर्न सिर्फ ये था बिकॉज this was not a tactic to do anything harmful to the summit, जी बिल्कुल नहीं। ठीक पाकिस्तान की पीटीआई का कोई इंसान किसी मुल्क के बारे में ऐसी सोच नहीं रखता। वो सिर्फ ये चाहते थे कि अच्छा भाई आप हमारी बात सुन लें। हाँ सिर्फ वो ये कह रहे हैं जी कि हमें इमरान खान से मिलने दें, हमारे डॉक्टर्स को इमरान खान के पास जाने दें, हमें बताएं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, दैट्स अबाउट इट। जी सो ये तो काइंड ऑफ, हाँ so everything is, I don't think they have reached the place where they were supposed to reach ओके to हाँ, ये protest. डी चौक पर प्रोटेस्ट की बात थी, लेकिन ये है कि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी, और जैसा आप कह रही हैं कि इमरान तो खान को वैसे भी लेकर एक बहुत है कंसर्न है और इस वजह जी। से वो भी। बिल्कुल, वो हाँ असल में जो सारा डिप्लोमेटिक, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, देन देयर इज द डिप्लोमेटिक एनक्लेव। जी इट्स अ तो वेरी हाईली गार्डेड प्रोटेक्टेड एरिया बिल्कुल, तो एज मैं इट। वापस इस पर आऊँगी, पर आपने जो शुरुआत में बात की उस पर मैं स्कंद तायल साहब को शामिल करना चाहती हूँ। हम पूर्व राजदूत रहे, पूर्व राजनयिक रहे हैं। एससीओ की ये जो बैठक हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पूरे इलाके के लिए एससीओ की अहमियत जो है उसे आप कैसे देखते हैं, स्कंद तायल साहब? देखिए, एससीओ बहुत ही एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसका फोकस सेंट्रल एशिया पर है, मध्य एशिया पर है, और उसका विकास किस तरह हो, उसका डेवलपमेंट किस तरह हो, पीस और स्टेबिलिटी रहे। और उसके साथ साथ फिर और देश भी जुड़े हुए हैं, भारत है, पाकिस्तान, चाइना, अब ईरान और बेलारूसिया भी मेंबर हो गए हैं एससीओ के। तो 2 साल पहले भारत इसका चेयरमैन था, और इतना काफ़ी काम उस समय हुआ। 44 वर्किंग ग्रुप्स, 14 मिनिस्टेरियल ग्रुप्स। तो इनका एजेंडा बहुत बड़ा है और बहुत काम हो रहा है। रेड्स इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो ताशकंद में है, और उस पर भी सब देश मिलकर काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि टेररिज्म कम हो। दूसरी बात, जैसे मिस्टर राज ने बिल्कुल सही कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जियो इकोनॉमिक की तरफ अगर सब देश और नेता ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान में भी अगर देखें तो जनरल बाजवा का भी ये सोच था, अब पता नहीं इस समय क्या सोच है। पर जो देखा गया है कि जो मुद्दे भारत बार बार उठाता है कि अगर रीजन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए
तो ऐसा नहीं, तो सब देशों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। अब पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं देता, पाकिस्तान ट्रांजिट नहीं दे होने देता। अगर अफगानिस्तान में तो अब फिर सरकार बदल गई है। तो अगर इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और पॉलिटिक्स की तरफ कम दें, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छा होगा और पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं केवल एससीओ तो अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। और इस बार जो पाकिस्तान में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हो रही है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दर्शकों के लिए हमारे, कि एससीओ की 2 समिट्स होती हैं जी। हर साल। एक प्रेसिडेंट लेवल पे होती है जो हमारे प्रधानमंत्री अटेंड करते हैं, और दूसरी प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे होती है। उसको हमेशा हमारे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या कोई सीनियर मिनिस्टर अटेंड करते हैं। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस समय एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं, उसको इस तरह से ना देखा जाए कि एससीओ के प्रति या पाकिस्तान के प्रति कोई डाउनग्रेडिंग हुआ है। जी। ये जी। क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बताना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 तरह के समिट है और इसमें अक्सर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं, इसलिए एस जयशंकर वहाँ पर हैं। और स्कंदतायल साहब, इस पर ज़ाहिर है कि ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी बायलैटरल डायलॉग की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बात चूँकि भारत पाकिस्तान की है और 2014 के बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री वहाँ पर गए हैं, इसलिए ये चर्चा भी उठी थी। पर बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री का वहाँ पर जाना, आप इसे ये एससीओ के अलावा भी इसका क्या सिग्निफिकेंस लगता है? क्योंकि जैसे मेहर तरार भी कह रही थी कि सार्क की समिट पहले कई बार नहीं हो सकी, लेकिन अभी एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के लिए सभी देश शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मेरा बस ये सोच है, आप भाई डिनर अटेंड किया है हमारे विदेश मंत्री ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने होस्ट किया है, श्री शहबाज शरीफ साहब ने। बस मेरा केवल ये कीपिंग फिंगर्स क्रॉस कि जब गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, हम सबको याद होगा, तो मई 2023 में, तो उस समय कुछ बदमज़गी उसमें हो गई थी, क्योंकि उस समय जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिए थे प्रेस जी। वगैरह में। तो बस मेरा ये सोच है कि सब ठीक ठाक रहे और हमारे विदेश मंत्री, कोई कोई ऐसी स्पैट ना हो। बायलैटरल बात तो नहीं होगी, ये तो बड़ा क्लियर हो गया दोनों साइड से। पर हम ये पर तस्वीरें दिखा रहे हैं ज़रूर, एस जयशंकर ठीक है, और बहुत शहबाज अच्छा। शरीफ की मुलाकात की ये नई तस्वीरें, इस वक्त तस्वीरें जो आई हैं, तो आप ये हमारे देख रहे एक्सटर्नल हैं। अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि वो एक सिविल और कर्टियस व्यक्ति हैं और उसी तरह वहाँ बिहेव करेंगे। वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जी। पर कोई बदमज़गी ना हो, मैं समझता हूँ वही बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, अगर कल रात तक सब ठीक ठाक चलता जी। रहे। जी, मेहर तरार, इसमें आप जोड़ना चाहेंगी कुछ? जी एब्सोल्युटली, पर द थिंग इज, ये आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही इज द करियर डिप्लोमेट एट द एंड ऑफ द डे। और शहबाज शरीफ साहब, despite my political differences with him, is known to be a well-behaved, dignified person. और पाकिस्तान इंडिया में जो एक कॉमन फैक्टर है, हम अपने मेहमानों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। जी। दैट्स पार्ट ऑफ हु वी आर। वही जो बात कर रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये एससीओ है तो उसमें डोमेस्टिक अपनी कंस्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात करें, ना आपके आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब कोई ऐसी बात करें कि अच्छा ये तो कि टेररिज्म को एंडोर्स करते हैं या ख़त्म नहीं करते, या यहाँ से ओरिजिनेट करता है, या वो कश्मीर का टॉपिक बीच में ले आए। तो ऑफ कोर्स दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव कि वही जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर होते, अगर वही दोबारा से द ओनली एग्जाम्पल, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि पाकिस्तान और इंडिया साइज के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से एक दूसरे के राइवल्स नहीं हैं, ये बना दिए गए हैं। आई बिलीव कि जैसे पाकिस्तान, जैसे चाइना और इंडिया हैं, डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस, लाइक वेरी हॉस्टाइल डिफरेंसेस एट टाइम्स, Yeah. आप लोग करते हैं ना, आप लोग ट्रेड करते हैं। आई थिंक जी। इंडिया में, बीन टू इंडिया तो एक 6 वर्किंग टाइम्स, रिलेशन होनी चाहिए। इतनी चीजें मेड इन चाइना नजर आती है वहां पे। तो आई ऑलवेज बिलीव कि ट्रेड जारी रखते, हमें बहुत दफा ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हम बहुत इजीली इंडिया से मंगवा सकते हैं, क्योंकि लाहौर और अमृतसर आर लिटरली लाइक इट वाज जी। वन प्लेस, बीच में
अब सो आई डू बिलीव कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, ट्रेड दोबारा से शुरू करें। बाकी जो इश्यूज हैं, जो कश्मीर जी। है और भी इश्यूज हैं सब, क्रीक का व्हाट उसके लिए दूसरे इंडस वाटर प्लेटफॉर्म हो का, सकते हैं। ऑफ कोर्स नहीं नहीं कि वो बात तब करेंगे ना जब वो बात करना शुरू ऑफ करेंगे। कोर्स। वो आपके जी। पास जी। अच्छा ठीक है, चलिए वी आर टू सिविलाइज्ड जी जी, कंट्रीज, वी इतना आर ही हैविंग वक्त अ है मेरे पास। सिविलाइज्ड अब डायलॉग। स्कंदतायल साहब, आपका कमेंट चाहूँगी मैं इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान की अपनी इमेज के लिए भी, पाकिस्तान की जो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन है अभी, उसके लिए भी एससीओ जो है, एससीओ का ये समिट होस्ट करना किस तरह से मददगार हो सकता है? ये दिखाता है कि पाकिस्तान में अब एक तरह से नॉर्मलसी है। पर जिस तरह से इस्लामाबाद में बड़ा लॉकडाउन है, तो सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा। पर एक किसी होस्ट के लिए, किसी भी मेज़बान के लिए सब समिट इस तरह ऑर्गेनाइज करना एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, और देश का भी उससे सम्मान बढ़ता है। जी। तो ये जी सब पॉजिटिव है जी, पाकिस्तान तो के ये लिए। एक पॉजिटिव है और ये अच्छी बात है कि इस वक्त ये समिट हो रही है। मेहरतराज, शुक्रिया आपका। स्कंदतायल, आपका भी बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए। एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है और इस रीजन के लिए और ख़ास करके जो मेज़बान देश हैं उसके लिए क्या इसका महत्व है। भारत की विदेश मंत्री वहाँ पर हैं और पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। 2 दिन का ये समिट है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में, और इसके बाद दिखाएंगे आपको कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें इजराइल कि उस जंग के लिए जो अब लेबनान के साथ इस वक्त चल रही है ज़ोर शोर से। ब्रेक के बाद और अब खबर इजराइल की। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने लेबनान में नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने अब दक्षिण लेबनान के अलावा उत्तरी लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ताज़ा हमले की, जो कि इजराइल ने ईसाई बहुल गांव आयतू पर किया है, और इस हमले में कम से कम 21 आम लोगों की मौत हो गई है। हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ और ये उस इलाके से बहुत दूर था जहां इजरायली सेना अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बनाती रही। लेबनान पर इजरायली हमलों में अब तक 2309 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली हमलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भी चोट पहुंची है। तो कुछ हमलों में वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो सैनिक हैं वो भी घायल हुए हैं, और अब नेतन्याहू ने यूएन से अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल को वहाँ से हटाएं। इजरायली सेना की गोलीबारी में यूएन के 2 शांति रक्षक घायल हुए थे। नेतन्याहू बोले कि शांति रक्षक हिजबुल्लाह के लिए मानव ढाल की तरह हो जाते हैं। कई बार शांति रक्षकों और इजरायली सैनिकों दोनों के लिए ही खतरा बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पश्चिमी देशों के नेताओं ने इन घटनाओं की बहुत निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर संयुक्त राष्ट्र बल पर हमले रोकने के लिए कहेंगे, और इन हमलों के विरोध में फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया है, जबकि इटली और स्पेन ने इजरायली सेना के इस कृत्य को अन्यायपूर्ण बताया है, अस्वीकार्य बताया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजरायल से अपील की है कि शांति रक्षकों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि यूरोपीय नेता गलत जगह पर दबाव डाल रहे हैं, उनका ध्यान हिजबुल्लाह पर होना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार जंग जो है वो तेज़ होती जा रही है और इसके थमने का नाम नहीं है, बल्कि लेबनान में अब तक दक्षिणी लेबनान में हमले हो रहे थे, अब उत्तरी लेबनान में भी हमले होने लग गए हैं, और यूएन के जो की फोर्सेस हैं वो भी सेफ, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। आज के लिए सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।